दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के बाजार में बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स भी अक्सर घुटने क्यों टेक देते हैं? वो कंपनियां जिनका अमेरिका और यूरोप में डंका बजता है, जिनके पास अरबों का बजट है, जो दुनिया भर में धूम मचा रही हैं, वो भी भारत आकर क्यों हाथ खड़े कर देती हैं? क्यों एक स्ट्रैटेजी जो लंदन और न्यूयॉर्क में सुपर हिट है, वो भारत के छोटे शहरों, कस्बों या देसी ग्राहकों के सामने आकर धड़ाम से गिर जाती है? इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि भारत कोई ऑर्डिनरी मार्केट नहीं है, ये एक पूरा यूनिवर्स है। यहाँ हर राज्य की अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग टेस्ट और सबसे बड़ी बात, अलग इमोशन है। सच तो यह है दोस्तों कि इंडिया में सामान बेचना सिर्फ मार्केटिंग नहीं, ये एक कला है। एक ऐसी कला जिसमें आपको दिल की भाषा समझनी पड़ती है, जहां लॉजिक से ज्यादा इमोशंस काम करती हैं और जहां कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक कनेक्शन ढूंढता है। यहाँ आपकी MBA की डिग्री या फॉरेन की ट्रेनिंग कोई मतलब नहीं रखती, यहाँ काम करती है असली भारत की समझ। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शिवाजी दास गुप्ता की मशहूर किताब मार्केटिंग दैट वर्क्स के बारे में। ये किताब कोई किताबी ज्ञान या बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है उन लोगों के लिए जो भारत की असली नब्ज को समझना चाहते हैं, जो इस देश के कंज्यूमर्स के दिमाग में झांकना चाहते हैं। शिवाजी दास गुप्ता खुद एक लेजेंडरी मार्केटर हैं, जिन्होंने इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है और उन्हें पता है कि यहाँ गेम कैसे खेला जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा वो 3 सीक्रेट फॉर्मूलाज जो किसी भी ब्रांड को भारत में ब्रेक थ्रू ब्रांड बना सकते हैं। चाहे आप एक छोटे शॉपकीपर हो, एक बिजनेसमैन हो, मार्केटिंग स्टूडेंट हो या अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हो, ये सीक्रेट्स आपकी पूरी थिंकिंग बदल देंगे। अगर आप सीरियसली अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि आज आप वो सीखेंगे जो कोई MBA स्कूल नहीं सिखाता, जो कोई फॉरेन कंसल्टेंट नहीं बता सकता। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब हम इंडिया के इस अनोखे, रहस्यमय और चैलेंजिंग मार्केट को डिकोड करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये जर्नी आपकी आंखें खोल देगी। प्रस्तावना और भारतीय बाजार की विशेषता। शिवाजी दास गुप्ता अपने किताब मार्केटिंग दैट वर्क्स की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या वही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो न्यूयॉर्क या लंदन में कामयाब हैं, वे मुंबई की गलियों या पटना के बाजारों में भी चल सकती हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारतीय बाजार एक ऐसी पहेली है जो दुनिया के सबसे अनुभवी मार्केटर्स को भी चकरा देती है। यहाँ एक तरफ अरबों रुपए की लग्जरी कार्स की डिमांड है, तो दूसरी तरफ 5 रुपए के शैम्पू सैशे पर निर्भर करोड़ों परिवार हैं। लेखक बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि कई देशों का समूह है, जहां हर राज्य की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने त्योहार और अपने खान पान की विशेषताएं हैं। एक पंजाबी परिवार की खरीदारी की आदतें एक तमिल परिवार से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। यही विविधता भारतीय मार्केट को दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन साथ ही सबसे रोमांचक बाजार बनाती है। गुप्ता जोर देकर कहते हैं कि यहाँ सफलता की कुंजी सिर्फ बड़े बजट्स या फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं, बल्कि भारतीय उपभोक्ता के दिल और दिमाग को समझने में छिपी है। वे उन ब्रांड्स की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने भारतीय परिवारों की भावनाओं, मूल्यों और आकांक्षाओं को अपनी मार्केटिंग का हिस्सा बनाया और कामयाब हुए। ये अध्याय पाठकों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। भारत में मार्केटिंग करना सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है, ये एक कला है जिसमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता, स्थानीय ज्ञान और इमोशनल इंटेलिजेंस का परफेक्ट ब्लेंड होना जरूरी है। उपभोक्ता व्यवहार और भारतीय मानसिकता, जहां परंपरा मिलती है आधुनिकता से। ये अध्याय भारतीय उपभोक्ता के मन की उस जटिल भूल भुलैया ने ले जाता है, जहां हर खरीदारी का फैसला सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है। दास गुप्ता बड़ी बारीकी से उस अनोखी मानसिकता को उजागर करते हैं जो भारतीय उपभोक्ता को दुनिया के बाकी बाजारों से अलग बनाती है। यहाँ खरीदारी केवल जरूरत नहीं, बल्कि पारिवारिक मूल्यों, परंपरा और सामाजिक स्वीकृति का एक नाजुक संतुलन है। जब कोई भारतीय कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को चुनता है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं खरीद रहा होता, वो अपने परिवार की उम्मीदों, समाज की नजरों और पीढ़ियों से चली आ रही सोच को भी साथ लेकर चल रहा होता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय उपभोक्ता की 3 पवित्र ट्रिनिटी क्या है: मूल्य संवेदनशीलता, गुणवत्ता की अथक तलाश और वो जादुई फ्रेज पैसा वसूल। ये तीनों मिलकर हर खरीदारी के निर्णय का DNA बनाते हैं। भारतीय बायर सिर्फ सस्ता नहीं चाहता, वो बेस्ट वैल्यू चाहता है। वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उसे चाहिए क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी, स्टाइल के साथ सब्सटेंस।
यही कारण है कि सेल और डिस्काउंट जैसे शब्द भारतीय बाजार में जादू की तरह काम करते हैं, लेकिन साथ ही कंज्यूमर ये भी सुनिश्चित करता है कि सौदेबाजी में क्वालिटी का सैक्रिफाइस ना हो। और फिर आती है वो अदृश्य लेकिन अटूट डोर, भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास। लेखक बताते हैं कि भारत में ब्रांड लॉयल्टी केवल मार्केटिंग गिमिक से नहीं बनती, ये दिलों में बसती है। जब कोई ब्रांड भारतीय उपभोक्ता के साथ इमोशनल कनेक्ट बना लेता है तो वो सिर्फ कस्टमर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि कई भारतीय परिवारों में जनरेशन से एक ही साबुन, एक ही टूथपेस्ट, एक ही टी ब्रांड का इस्तेमाल होता आ रहा है। ये विश्वास की विरासत है जो माता पिता से बच्चों तक ट्रांसफर होती रहती है। ये अध्याय मार्केटर्स के लिए एक गोल्डन रूल बुक की तरह है जो सिखाता है कि भारतीय बाजार में सफलता की असली कुंजी सरफेस लेवल स्ट्रैटेजीज में नहीं बल्कि उपभोक्ता की गहरी मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक जड़ों को समझने में छिपी है। अगर आप भारतीय कंज्यूमर के दिल और दिमाग दोनों को जीतना चाहते हैं तो आपको उसकी उस यूनिक डीएनए को डिकोड करना होगा जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, इमोशन और लॉजिक, फैमिली वैल्यूज और इंडिविजुअल एस्पिरेशंस सब एक साथ डांस करते हैं। ब्रांड पोजिशनिंग और विभेदीकरण, बाजार में अपनी अलग पहचान कैसे बनाएं? भारतीय बाजार एक रंगीन मेले की तरह है। हर तरफ शोर, हर कोने पर प्रतिस्पर्धा और हजारों आवाजें एक साथ उपभोक्ता का ध्यान खींचने की कोशिश में लगी हैं। ऐसे भीड़भाड़ वाले माहौल में अपनी अलग पहचान बनाना किसी कला से कम नहीं। इसी चुनौती को समझते हुए लेखक दास गुप्ता इस अध्याय में प्रभावी ब्रांड पोजिशनिंग की रणनीतियों पर गहन चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि सफल ब्रांड वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, बल्कि वे हैं जो उपभोक्ताओं के दिल और दिमाग में एक खास जगह बना लेते हैं। लेखक कई दिलचस्प उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों ने स्पष्ट और प्रासंगिक पोजीशनिंग के जरिए खुद को प्रतिस्पर्धियों से अलग किया। चाहे हो अमूल की मजाकिया लेकिन प्रभावशाली एडवर्टाइजिंग हो या फिर टाटा की भरोसेमंदी की छवि, हर सफल ब्रांड के पीछे एक सोची समझी पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी है। दास गुप्ता इस बात पर खास जोर देते हैं कि विभेदीकरण सिर्फ उत्पाद की तकनीकी विशेषताओं या कीमत के खेल तक सीमित नहीं है। असली जादू तब होता है जब ब्रांड उपभोक्ताओं के साथ भावनात्मक और मूल्य आधारित संबंध स्थापित करता है। ये अध्याय मार्केटर्स के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बुक की तरह है जो सिखाती है कि कैसे अपने टारगेट ऑडियंस को समझें, उनकी ज़रूरतों और एस्पिरेशंस को पहचानें और फिर एक ऐसी ब्रांड पहचान तैयार करें जो न केवल अद्वितीय हो बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी हो। दास गुप्ता का मानना है कि आज के युग में जहां उपभोक्ता के पास विकल्पों की भरमार है, वहां सिर्फ वही ब्रांड जीवित रह सकते हैं जो अपनी ऑथेंटिसिटी और रेलेवेंस बनाए रखते हैं। उत्पाद विकास और नवाचार, भारतीय बाजार में उत्पाद विकास और नवाचार एक रोमांचक यात्रा है जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम होता है। दास गुप्ता इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर करते हैं। भारत में सफलता की कुंजी केवल अच्छे उत्पादों में नहीं बल्कि सही उत्पादों में छिपी है। यहाँ का उपभोक्ता अत्यंत समझदार और व्यावहारिक है जो हर रुपए का मूल्य समझता है। इसीलिए सफल कंपनियां वे हैं जो स्थानीय जरूरतों, अनोखी उपयोग की स्थितियों और मूल्य अपेक्षाओं को गहराई से समझती हैं। लेखक फ्रूगल इनोवेशन की अवधारणा को एक कला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये सिर्फ कम खर्च में काम चलाना नहीं बल्कि कम लागत में अधिकतम मूल्य और प्रभाव सृजित करने की कला है। इस अध्याय की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दास गुप्ता केवल सिद्धांतों पर नहीं रुकते बल्कि जीवंत उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को साबित करते हैं। विभिन्न कंपनियों की सफलता की कहानियां ये दर्शाती हैं कि कैसे भारतीय बाजार के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए उत्पादों ने धूम मचाई। चाहे वो छोटे पैकेज साइज हों, टिकाऊ और मल्टी फंक्शनल उत्पाद हों या फिर भारतीय जलवायु और परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए समाधान, हर उदाहरण एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। लेखक बताते हैं कि सफल नवाचार कोई आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि ये उपभोक्ता अंतर्दृष्टि, बाजार की वास्तविकताओं की गहन समझ और निरंतर सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है। ये अध्याय उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो भारतीय बाजार में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और समझते हैं कि यहाँ की अनूठी चुनौतियां ही सबसे बड़े अवसर भी हैं। मूल्य निर्धारण रणनीतियां, जहां हर रुपया मायने रखता है। इस अध्याय में लेखक भारतीय बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करते हैं। यहाँ हर रुपए की कीमत है। दास गुप्ता बड़ी बारीकी से समझाते हैं कि भारतीय उपभोक्ता अत्यधिक मूल्य संवेदनशील क्यों है।
और कैसे एक ही देश में करोड़ों खर्च करने वाले लग्जरी खरीदार भी हैं और 10 रुपए बचाने के लिए दुकान बदलने वाले ग्राहक भी। ये विविधता ही भारतीय बाजार को दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बाजार बनाती है। लेखक विभिन्न मूल्य निर्धारण तकनीकों को विस्तार से खोलते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, जो उत्पाद की वास्तविक उपयोगिता पर केंद्रित है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जो प्रतिस्पर्धियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और सबसे दिलचस्प साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जो ग्राहक के दिमाग के साथ खेलती है। 100 रुपए की जगह 99 रुपए लिखना सिर्फ 1 रुपए का फर्क नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो खरीदारी के निर्णय को प्रभावित करता है। दासगुप्ता एक शानदार इंसाइट देते हैं। छोटे पैक साइजेस का जादू। 5 रुपए का शैम्पू सैशे, 10 रुपए का बिस्किट पैकेट या 20 रुपए की चाय की पत्ती, ये सिर्फ अफोर्डेबिलिटी नहीं, बल्कि मास मार्केट तक पहुंचने का गोल्डन टिकट है। इस रणनीति ने भारत में कई ब्रांड्स को घर घर तक पहुंचाया है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि मूल्य निर्धारण कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक आर्ट है, जहां आपको लागत, मार्जिन, उपभोक्ता की जेब, उनकी एक्सपेक्टेशंस और मार्केट के डायनामिक्स को एक साथ जगल करना होता है। सफल मार्केटर वही है जो इस संतुलन को साध ले और हर आर्थिक वर्ग के लिए सही मूल्य स्ट्रैटेजी बना सके। वितरण और खुदरा रणनीतियां, भारतीय बाजार की जटिल भूल भुलैया में सफलता का नक्शा। ये अध्याय भारत के अद्भुत रूप से जटिल और चमत्कारिक रूप से विविध वितरण परिदृश्य की परतों को खोलता है। दासगुप्ता बड़ी ही कुशलता से समझाते हैं कि भारत एक अनोखा बाजार है, जहां पारंपरिक किराना दुकानों की सुगंध और आधुनिक रिटेल चेन्स की चमकदमक एक साथ सहअस्तित्व में है। यह गली मोहल्लों की छोटी छोटी दुकानें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि शानदार शॉपिंग मॉल्स। वे बताते हैं कि सफल ब्रांड वे नहीं हैं जो केवल एक चैनल पर दांव लगाते हैं, बल्कि वे हैं जो बहु चैनल दृष्टिकोण अपनाते हैं और समझदारी से ग्रामीण तथा शहरी दोनों बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेखक विशेष रूप से वितरण भागीदारों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने की कला पर जोर देते हैं, क्योंकि भारत में व्यापार सिर्फ ट्रांजैक्शंस का खेल नहीं, बल्कि रिश्तों की नींव बटिका है। ट्रेड मार्जिन, मार्केट पहुंच और डिस्ट्रीब्यूटर लॉयल्टी, ये तीनों मिलकर सफलता की त्रिमूर्ति बनाते हैं। ये अध्याय बेहद स्पष्टता से ये संदेश देता है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में उत्पाद की उपलब्धता और दृश्यता केवल सहायक कारक नहीं, बल्कि ब्रांड सफलता के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आखिरकार जो दिखता है वही बिकता है। संचार और विज्ञापन, दिलों को छूने की कला। इस रोचक अध्याय में लेखक भारतीय संदर्भ में प्रभावी मार्केटिंग संचार की बारीकियों और रणनीतियों पर गहन चर्चा करते हैं। दासगुप्ता बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बताते हैं कि भारत की अद्वितीय भाषाई और सांस्कृतिक विविधता, जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा, बोली और संस्कृति बदल जाती है, के कारण स्थानीयकृत संचार केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य आवश्यकता है। वे विभिन्न मीडिया चैनलों की अनूठी भूमिका को उजागर करते हैं। टीवी की व्यापक पहुंच, प्रिंट की विश्वसनीयता, रेडियो की अंतरंगता, डिजिटल की तेज गति और ग्रामीण मीडिया की जमीनी ताकत, हर माध्यम की अपनी खासियत है। लेखक कई सफल विज्ञापन कैंपेन्स के दिलचस्प उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिन्होंने भारतीय दर्शकों के दिल की गहराइयों में जगह बनाई और भावनात्मक संबंध स्थापित किए। ये अध्याय शानदार तरीके से ये रेखांकित करता है कि प्रामाणिक, प्रासंगिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील संचार ही वो जादुई कुंजी है जो ब्रांड को उपभोक्ताओं के दिमाग में नहीं, बल्कि उनके दिलों में स्थायी जगह बनाने में मदद करता है। क्योंकि भारत में लोग प्रोडक्ट्स नहीं, कहानियां और इमोशंस खरीदते हैं। ब्रांड निर्माण और इक्विटी, जब नाम ही पहचान बन जाए। दीर्घकालिक ब्रांड इक्विटी बनाना किसी इमारत की मजबूत नींव रखने जैसा है। ये रातों रात नहीं होता, बल्कि हर ईंट सोच समझकर रखनी पड़ती है। दासगुप्ता इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सच उजागर करते हैं। मजबूत ब्रांड महज विज्ञापनों से नहीं, बल्कि विश्वास, गुणवत्ता और निरंतरता की त्रिमूर्ति पर खड़े होते हैं। सोचिए, जब आप टाटा सुनते हैं तो भरोसा दिमाग में आता है, अमूल सुनते हैं तो मक्खन की खुशबू और बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। यही है ब्रांड इक्विटी की असली ताकत। लेखक गहराई से समझाते हैं कि ब्रांड व्यक्तित्व, ब्रांड वादा और ब्रांड अनुभव, ये तीनों मिलकर एक ऐसा जादू रचते हैं जो उपभोक्ता के दिल में घर कर जाता है। कई भारतीय ब्रांडों की फैसिनेटिंग केस स्टडीज के माध्यम से दासगुप्ता दिखाते हैं कि कैसे ब्रांड्स ने दशकों की मेहनत से अपनी अमिट छाप छोड़ी है। ये अध्याय मार्केटर्स को एक अहम सबक देता है। ब्रांड निर्माण कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है, जहां कंसिस्टेंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाते हैं। हर वादा पूरा करना, हर बार क्वालिटी डिलीवर करना, यही वो सीक्रेट सॉस है जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स को आइकॉनिक ब्रांड्स में बदल देता है। ग्रामीण बाजार और समावेशी विकास, जहां छुपा है भारत का असली खजाना।
भारत की असली कहानी उसके गांव में लिखी जाती है और ये अध्याय उसी अनटैप्ड पोटेंशियल की रोमांचक यात्रा है। दास गुप्ता एक आंख खोल देने वाली सच्चाई सामने रखते हैं। भारत का विशाल ग्रामीण बाजार सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि देश की आर्थिक क्रांति का एपिसेंटर है। लेकिन यहाँ चैलेंज भी कम नहीं। अनूठे कंजम्पशन पैटर्न्स, सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर और गहरी सांस्कृतिक जड़ें, ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पहेली बनाते हैं जिसे समझना जरूरी है। लेखक बड़े रोचक तरीके से सक्सेसफुल रूरल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिकोड करते हैं। छोटे पैक साइजेस जो किसान की जेब के अनुकूल हों, स्थानीय भाषा में कम्युनिकेशन जो दिल तक पहुंचे और कम्युनिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो गांव-गांव तक पहुंच बनाए, ये नुस्खे सिर्फ थियरी नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी से निकले हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी ने रूरल मार्केट्स की तस्वीर ही बदल दी है। आज स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी ने वो कर दिखाया है जो पहले नामुमकिन लगता था। यह अध्याय एक पावरफुल मैसेज देता है, ग्रामीण बाजार को इग्नोर करना भारत के भविष्य को इग्नोर करने जैसा है। जो कंपनीज इस बाजार को समझकर सम्मान देकर अप्रोच करेंगी, वही इंक्लूसिव ग्रोथ की असली आर्किटेक्ट्स बनेंगी और देश के 70% पॉपुलेशन के दिलों पर राज करेंगी। डिजिटल क्रांति, जब मार्केटिंग ने स्मार्टफोन पर दस्तक दी। भारत में डिजिटल क्रांति सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि मार्केटिंग की दुनिया में एक सुनामी साबित हुई है। दास गुप्ता इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकी ने उपभोक्ता व्यवहार को जड़ से बदल दिया है। आज का उपभोक्ता सिर्फ खरीदार नहीं है, वो रिसर्चर है, क्रिटिक है और सबसे महत्वपूर्ण, वो ब्रांड एम्बेसडर भी है। जब एक टीवी विज्ञापन केवल 30 सेकंड के लिए उपभोक्ता का ध्यान खींच सकता था, तो अब इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियोस ब्रांड्स को घंटों तक दर्शकों से जुड़े रहने का मौका देते हैं। डिजिटल विज्ञापन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ई-कॉमर्स ने तो खेल ही पलट दिया है। अब छोटे शहरों के छोटे ब्रांड्स भी रातों रात वायरल हो सकते हैं और लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, बिना करोड़ों के बजट के। लेखक समझाते हैं कि ये वो युग है जहां एक मजेदार मीम आपके ब्रांड को आइकॉनिक बना सकता है और एक गलत ट्वीट आपकी रेपुटेशन को मिनटों में गिरा सकता है। लेकिन दास गुप्ता की सबसे बड़ी सीख ये है कि डिजिटल और पारंपरिक मार्केटिंग का एकीकृत दृष्टिकोण ही भारत जैसे विविध बाजार में असली जादू करता है। आखिरकार, जहां एक तरफ मेट्रोज में लोग स्पॉटिफाई एड सुन रहे हैं, वहीं छोटे कस्बों में अभी भी रेडियो और होर्डिंग्स का जादू चलता है। बाजार का महाभारत, प्रतिस्पर्धा की रणभूमि। भारतीय बाजार एक ऐसी रणभूमि है जहां हर दिन नए योद्धा उतरते हैं और केवल सबसे चतुर और अनुकूलनशील ही टिक पाते हैं। दास गुप्ता इस अध्याय में बताते हैं कि भारत में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ब्रांड एक तीव्र और अक्सर निर्दयी प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं। ये सिर्फ कीमतों की लड़ाई नहीं है, ये मूल्यों, भावनाओं और सांस्कृतिक जुड़ाव की लड़ाई है। जब पतंजलि ने मल्टीनेशनल जायंट्स को देसी वर्सेस विदेशी के नैरेटिव से चुनौती दी, या जब जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, तो ये केवल बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये मार्केट डायनामिक्स को फिर से लिखना था। लेखक गहराई से प्रतिस्पर्धी रणनीतियों, बाजार विभाजन और प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने के अनूठे तरीकों पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि भारतीय बाजार में सफलता के लिए केवल अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है, आपको समझना होगा कि बिहार का उपभोक्ता क्या चाहता है और केरला का क्या। नियामक परिवर्तन, जीएसटी जैसी आर्थिक नीतियां और तेजी से बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताएं, ये सब मिलकर एक ऐसा परिदृश्य बनाते हैं जहां फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी सिर्फ बज़वर्ड्स नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल्स हैं। दास गुप्ता की अंतिम सलाह सीधी और धारदार है, अगर आप भारतीय बाजार की नब्ज पर हाथ नहीं रखेंगे तो कोई और आपकी जगह ले लेगा, और वो भी बहुत जल्दी। केस स्टडीज और सर्वोत्तम अभ्यास, जब थियरी सड़क पर उतरती है। ये अध्याय किसी बिजनेस स्कूल के क्लासरूम से निकलकर भारतीय बाजार की धूल भरी सड़कों पर उतर जाता है। दास गुप्ता यहाँ वास्तविक युद्ध की कहानियां सुनाते हैं, जहां कुछ ब्रांड्स विजयी होकर उभरे और कुछ धूल चाटते रह गए। एफएमसीजी की तेज तर्रार दुनिया से लेकर दूरसंचार की कट थ्रोट प्रतिस्पर्धा तक, ऑटोमोबाइल की शानदार शोरूम से लेकर बैंकिंग के गंभीर दालानों तक, हर इंडस्ट्री से रोचक केस स्टडीज का खजाना है यहाँ। लेखक केवल सक्सेस स्टोरीज की महिमा मंडन नहीं करते, बल्कि उन शानदार असफलताओं को भी बेबाकी से उजागर करते हैं। कैसे एक छोटी सी कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग ने करोड़ों के कैंपेन को डुबो दिया, कैसे एक लोकल इंसाइट ने एमएनसी को भारतीयों के दिलों में जगह दिलाई। हर केस स्टडी एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह खुलती है, समस्या, रणनीति, क्रियान्वयन और परिणाम।
दासगुप्ता प्रत्येक उदाहरण से सोने के दाने जैसे एक्शनेबल इंसाइट्स निकालते हैं जिन्हें मार्केटर्स अपनी स्ट्रैटेजी में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। ये अध्याय उन प्रैक्टिशनर्स के लिए गोल्ड माइन है जो टेक्स्ट बुक की बातें असली दुनिया में आजमाना चाहते हैं। आखिरकार दूसरों की गलतियों से सीखना हमेशा सस्ता पड़ता है। भविष्य के रुझान और निष्कर्ष। कल की मार्केटिंग, आज की तैयारी। अंतिम अध्याय में दासगुप्ता अपनी क्रिस्टल बॉल निकालते हैं और भारतीय मार्केटिंग के भविष्य में झांकते हैं, और ये भविष्य जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। सस्टेनेबिलिटी अब केवल एक बज़वर्ड नहीं रह गया। युवा भारतीय उपभोक्ता अब उन ब्रांड्स को रिजेक्ट करने लगे हैं जो धरती की परवाह नहीं करते। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब अब भविष्य की बातें नहीं बल्कि आज की जरूरतें हैं। लेखक बताते हैं कि आज का भारतीय उपभोक्ता अपने माता पिता की पीढ़ी से बिल्कुल अलग है। वो सवाल पूछता है, रिसर्च करता है, सोशल मीडिया पर आवाज उठाता है और फेक प्रॉमिसेस को तुरंत पकड़ लेता है। 2025 के कंज्यूमर को बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। ब्रांड्स को अब सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि वैल्यूज भी बेचनी होंगी। ट्रांसपेरेंसी अब ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। दासगुप्ता मार्केटर्स को चेतावनी देते हैं कि भविष्य की दौड़ में वही टिकेगा जो निरंतर सीखने, एक्सपेरिमेंट करने और अडाप्ट होने की क्षमता रखता है। ये अध्याय पूरी पुस्तक का परफेक्ट कंक्लूजन है। एक इंस्पायरिंग नोट पर खत्म होता है जो पाठकों को ये विश्वास दिलाता है कि भारतीय बाजार की जटिलताएं दरअसल अनगिनत अवसरों का छिपा हुआ खजाना है। बस जरूरत है तो सही नजरिए और तैयारी की। मार्केटिंग दैट वर्क्स, बिल्डिंग ब्रेक थ्रू ब्रांड्स इन इंडिया एक ऐसी किताब है जो भारतीय बाजार के रहस्यों को उजागर करती है। वो बाजार जहां हर गली, हर शहर, हर राज्य अपनी अलग कहानी सुनाता है। लेखक शिवाजी दासगुप्ता ने इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण सच्चाई को रेखांकित किया है। भारत कोई ऑर्डिनरी मार्केट नहीं है जहां आप वेस्टर्न मार्केटिंग के फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर सकें। यहाँ की विविधता इतनी गहरी है कि एक ही प्रोडक्ट को केरला में अलग तरीके से बेचना पड़ता है और पंजाब में बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। ये डाइवर्सिटी ही भारतीय बाजार की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर दोनों है। पुस्तक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह भारतीय उपभोक्ता की मानसिकता को खोल कर रख देती है। भारतीय कंज्यूमर केवल सस्ता माल नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसके हर रुपये की कीमत हो, लेकिन साथ ही वो क्वालिटी और इमोशनल कनेक्शन से भी समझौता नहीं करेगा। यहाँ का ग्राहक बेहद समझदार है। वो ब्रांड से सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक रिश्ता चाहता है, एक भरोसा चाहता है। तभी तो पतंजलि जैसे ब्रांड्स ने देसी भावनाओं को छूकर बाजार में तूफान मचा दिया और अमूल ने दशकों से अपनी मिट्टी की खुशबू बरकरार रखी है। डिजिटल क्रांति ने तो भारतीय मार्केटिंग की तस्वीर ही बदल दी है। आज का भारत वो नहीं है जो 20 साल पहले था। अब छोटे कस्बों के युवा भी इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग हैं। ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्टफोन्स हर हाथ में हैं और एस्पिरेशंस आसमान छू रही हैं। ये किताब इन बदलावों को समझने और उनका फायदा उठाने का रोड मैप देती है। रूरल मार्केट्स अब सिर्फ अनटैप्ड पोटेंशियल नहीं रहे, वे तो अब ग्रोथ का पावर हाउस बन चुके हैं। और युवा भारत, वो तो हर दिन कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अलग चाहता है। जो बात इस पुस्तक को ट्रूली वैल्यूएबल बनाती है वो है इसका प्रैक्टिकल अप्रोच। ये सिर्फ बोरिंग थ्योरीज की किताब नहीं है जो लाइब्रेरी की शेल्फ पर धूल खाती रहे। इसमें रियल लाइफ के स्टडीज हैं, एक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं उन ब्रांड्स के जिन्होंने भारतीय दिलों पर राज किया। ये सिखाती है कि कैसे डेटा और दिल का कॉम्बिनेशन ही असली मैजिक क्रिएट करता है। मार्केटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए ये एक कंप्लीट गाइड है, एक ऐसा कंपास जो भारतीय बाजार की भूल भुलैया में सही रास्ता दिखाता है। अंत में ये पुस्तक एक पावरफुल मैसेज छोड़ती है। भारत में सक्सेसफुल मार्केटिंग करनी है तो आपको साइंटिस्ट भी बनना होगा और आर्टिस्ट भी। नंबर्स को समझना होगा और इमोशंस को भी महसूस करना होगा, क्योंकि यहाँ हर ब्रांड स्टोरी एक ह्यूमन स्टोरी है और हर परचेज डिसीजन दिल और दिमाग की जुगलबंदी का नतीजा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।